हेलो दोस्तों, मैं अविनाश कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल उत्थान ऑनलाइन क्लासेस पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, विगत कुछ दिनों से कुछ इंक्वायरीज आ रही हैं नए स्टूडेंट्स की, और उन लोगों का पहला प्रश्न होता है कि सर बीपीएससी की तैयारी हम लोगों को शुरू करनी है तो कैसे शुरू करें, सिलेबस क्या है उसका, कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसके बारे में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो तैयार किया जाए, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने एक वीडियो तैयार किया है या तैयार कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे, यहाँ पर ऊपर बीपीएससी लिखा हो और 3 जो है डायमेंशन इसके निकाले गए हैं। पहला में है प्रीलिम्स, जो कि फर्स्ट स्टेज होता है बीपीएससी के सिलेक्शन प्रोसीजर का, जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, और 150 प्रश्न जो है एक एक अंक का होता है, अर्थात कुल जो एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम जो होता है वो 150 अंक का होता है। और चूँकि एक ही पेपर का एग्ज़ाम होता है और 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है इसका, तो इसमें जो है जो विषय पूछे जाते हैं, जिस पर फोकस किया जाता है बीपीएससी के द्वारा, उसमें है पहला भारतीय इतिहास। इसमें जो है 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है ये बीपीएससी पीटी के लिए। उसके बाद देखा जाए तो विज्ञान से जो है 30 प्रश्न इस बार बीपीएससी ने पूछे हैं। 65वें बीपीएससी पीटी की बात करें तो इससे पहले 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार 30 क्वेश्चन पूछा गया है। समसामयिकी में पहले वही 30 से 35 के बीच में प्रश्न पूछे जाते थे, इस बार भी 35 क्वेश्चन पूछे गए हैं। गणित में आपको 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद जो है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी की बात करें तो उसमें जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भूगोल और अर्थव्यवस्था में मोटा मोटी जो है मिला करके 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि लगभग मतलब 150 क्वेश्चंस का हम लोगों ने एक आंकड़ा लिया, और इसमें जो है जैसा क्वेश्चन टफ होता है या आसान होता है, या फिर जितने लोग क्वालिफाई मतलब इसमें फॉर्म भरे रहते हैं, जितनी सीटें होती हैं, उसके हिसाब से जो है इसका कट ऑफ निर्धारित किया जाता है, जो कि वेरी करता है टाइम टू टाइम। दूसरी बात कि मेंस की अगर बात करें तो मेंस में जो है आपको 3 सेक्शन का एग्जाम होता है, जिसमें पहला सेक्शन है आपको हिंदी पेपर, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। 100 मार्क्स का होता है टोटल, लेकिन इसमें ओनली 30 मार्क्स लेके आने होते हैं। अगर 30 मार्क्स से ऊपर आप लेके आते हैं तो आप क्वालिफाई हैं, अन्यथा आपकी कॉपी जांच नहीं की जाती है अगर आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो। दूसरी बात मतलब कहने का यही है कि इसका मार्क्स जुड़ता नहीं है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये इसमें आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो बाकी कॉपी आपकी जांच नहीं होगी। दूसरी बात आती है जीएस की। जीएस जो है 2 पेपर होता है, जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकेंड। जीएस पेपर फर्स्ट में 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंतर्गत आता है हिस्ट्री, सेक्शन बी के अंतर्गत आता है करेंट अफेयर्स, और सेक्शन सी के अंतर्गत आता है स्टैटिस्टिक्स। हम लोग देख लेते हैं कि सेक्शन ए से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, सेक्शन बी से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, और सेक्शन सी से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब 3, 3, 6, 2, 8, टोटल 8 प्रश्न पूछे जाते हैं जीएस पेपर में। जीएस फर्स्ट पेपर में 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर अगर बात करें जीएस पेपर सेकेंड की, तो इसमें भी सेक्शन ए है जो कि इंडियन पॉलिटी होता है, सेक्शन बी है जिसमें ज्योग्राफी और इकोनॉमी कंबाइंड होता है, और सेक्शन सी है जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है। इसमें भी फर्स्ट पेपर की ही तरह सेक्शन ए से 3 प्रश्न, सेक्शन बी से 3 प्रश्न, और सेक्शन सी से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात जीएस पेपर 2 से भी 8 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। अब जीएस पेपर 1 जो है 300 मार्क्स का होता है, और जीएस पेपर 2 300 मार्क्स का होता है। ये हो गई जीएस पेपर की बात। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है ये कंपलसरी नहीं है, जो जिन लोगों को जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है वो चूज करते हैं। कोई एंथ्रोपोलॉजी लेता है, कोई फिलॉसफी लेता है, कोई हिंदी साहित्य लेता है। तो जो भी आप ऑप्शनल चूज कीजिएगा वो जो है 300 मार्क्स का होगा। इसमें जो है 6 क्वेश्चन जो है जवाब देना होता है। इसमें 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन और सेक्शन बी से
3 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, दोनों मिलके हो जाते हैं 6 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन का वैल्यू होता है 50 मार्क्स, अर्थात 60 इंटू 5 इज इक्वल 6 इंटू 50 इज इक्वल टू 300 मार्क्स। उसके बाद बात करते हैं जब मेंस क्वालिफाई जब होता है, ठीक है, जो कि कट ऑफ होता है, कट ऑफ क्वालिफाई करने के बाद आपका जो है इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। तो इंटरव्यू जो है हालिया बदलाव के कारण जो है पहले 150 का होता था, अब जो है 120 अंक के होने लगे हैं, और आपको 120 अंक के जो इंटरव्यू होंगे, फिर आपका मेंस का मार्क्स और इंटरव्यू का मार्क्स दोनों जोड़ करके आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार होता है, और उसके आधार पर लोगों को सीटें आवंटित होती हैं, लोगों का चयन होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि बीपीएससी का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 3 स्तरों पे होता है, और इसमें कौन कौन से विषय पढ़ने होते हैं। तो अगर किन्हीं स्टूडेंट को और भी कोई समस्या है, अगर इन चीज़ों के अलावे अगर कोई प्रश्न पूछना है, तो वो लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जो है क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, और यथासंभव उसका जवाब दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।